नमस्कार। 15 अगस्त की तैयारी इस समय देश भर में ज़ोर शोरों से हो रही है और आप हमारे पीछे इस समय देख सकते हैं। हम इस समय जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं खूब सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और 15 अगस्त से जस्ट पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जगह देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसी बीच देश की सबसे बड़ी जो मस्जिद है जामा मस्जिद के बाहर भी आप देख सकते हैं ये नज़ारा, जहाँ पर बहुत सारे आपको तिरंगा दिखाई दे रहे होंगे जिसको लोगों ने अपने हाथों में लिए हैं और तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है जो हमारे देश की एकता और भाईचारे की जो मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है उसको ये दर्शाता हुआ यहाँ पर जिस तिरंगा के लिए हमारे जो सैनिक हैं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने अपनी जान की आहुति इस देश के लिए दी, अपना बलिदान दिया। और उस को ये दर्शा रहा है यहाँ पर हमारे पीछे जो जामा मस्जिद है वहाँ पर तिरंगा यात्रा अभी कुछ ही देर बाद शुरू होगी और वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सिद्दीक। आप पीछे देख रहे होंगे जामा मस्जिद है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। क्या कहेंगे आप, तिरंगा यात्रा क्यों जरूरी है? जरूरी हमारे देश का आज़ादी का दिन है, इसके लिए हमें करना चाहिए सबको। सबकी हक है उसके ऊपर, आदमी के ऊपर, ईमान वाले हो चाहे गैर ईमान वाले हो। हमारे जो मुल्क के अंदर जितने भी साथी रह रहे हैं सबके ऊपर हमारे आज़ादी का दिन मनाने के लिए सबको मनाना चाहिए। मैसेज देना चाहते हैं आप पूरे देश वाले? ये कल के 15 अगस्त आ रही है, सब खुशी से मनाए और साथियों से और सबको मिला के साथ में सारा खुशी मनाए और सारे जितने भी अपने मुल्क वाले हैं सबको अमन चैन शांति के लिए दुआएं दें। और देश में जो मोदी सरकार है, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश के जो सैनिक हैं जो इस तिरंगा के लिए अपनी जान की आहुति देते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश के लिए तो देखो हमारे नौजवान तो ही है, सरहद के ऊपर तो उनके तो जो कुर्बानी लगती है बाकायदा। हमें भी हक बनता है उन लोगों के लिए हम भी करें कुछ ना कुछ साथी, और एक दूसरे का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो धमकी दे रहे हैं कि हम अगर आप वहाँ पर डैम बनाएंगे तो हम उस डैम पर मिसाइल छोड़ेंगे, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख। वो मुल्क के इख्तियार में, हमारे इख्तियार में नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। ये मुल्क का मसला, उस मुल्क का मसला, हमारा मसला नहीं है। लेकिन आप जो धमकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ दे रहे हैं कि भारत को कि हम देख लेंगे, फिर न्यूक्लियर धमकी भी दे रहे हैं। या ऊपर वाले बोल रहे हैं कोई? नहीं, पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिफ मुनीर कह रहा है कि हम भारत पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। हमें पता नहीं, इस मालूम अमेरिका में जाके धमकी दे। हमें तो इस देश के लिए यह भेजा गया है कि अपने भाइयों को भी और हमको सबको लेकर चलना है देश के अंदर। तो आप क्या मैसेज देंगे जो पाकिस्तान हमें मतलब धमकी दे रहा है? धमकी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, जो देश के बारे में, हमारे देश हमारे लिए है, हम जान दे सकते हैं हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता, वो मंत्री वगैरह जाने, वो जाने। तो रहते तो आप भी है ना भारत में? हाँ, भारत में रहते हैं। अगर आप लोगों को भी वो धमकी दे रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हम आगे आएंगे ज़रूर। हमारे देश के लिए हम जान देने के लिए कुर्बान हैं। हमारे देश है, मुँह तोड़ जवाब इसके अंदर, तो धमकी के ऊपर धमकी है उसमें। सर क्या कहेंगे आप? भारत अपना अभी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, आज़ादी का जश्न मनाएगा, और ऐसे में पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वो भारत को न्यूक्लियर धमकी देता है अमेरिका में जाके। देखो सर, रही बात ये कि आज़ादी का दिन है तो वो तो देश में जो भी रहता है सब मनाएंगे, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू मनाएंगे या सिर्फ सिख या ईसाई मनाएंगे, मुसलमान भी मनाएंगे क्योंकि वो भी इसी देश के निवासी हैं। और रही बात वो कि वो धमकी दे रहे हैं, तो वो उनके सेना प्रमुख ने दिए, तो वो उसका जवाब हम अपने सेना प्रमुख पर छोड़ देते हैं। हम लोगों को उसके बारे में कुछ आप भी एक नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके? नागरिक होने के नाते ना हमारा सिर्फ इतना ही फ़र्ज़ है कि हम लोग उनके ना मतलब उनके पीछे रहे, जो हम लोगों के जो लीडर्स हैं उनके पीछे रहे, वो जैसा करते हैं वो सही करते हैं, बस। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो 15 अगस्त की जो तैयारी है उस पर कह रहे हैं, और जो पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो धमकी दे रहे हैं, वहाँ के तमाम मंत्री धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो उस पर क्या कहेंगे, उस पर हम आपको पूछेंगे। कुछ लोग और हैं। सर क्या नाम? मोहम्मद इमरान। और जामा मस्जिद आपके सामने है और तिरंगा यात्रा निकल रही है। लोग मुस्लिम भाई भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ये,
देश आज़ादी का दिन है, सबके लिए है, ये सब मना रहे हैं आज़ादी का त्यौहार। और एक आज़ादी ये है कि हमारे जो देश के सैनिक हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस पर अब पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर है वो अमेरिका में जाके धमकी दे रहे हैं भारत पर न्यूक्लियर हमले की। क्या कहेंगे आप? गिदड़ भपकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी कहते हैं गिदड़ भपकी होती है, कभी कुछ करा उन्होंने, इसलिए कुछ नहीं होगा, तब गिदड़ भपकी है। अब जो भारत ने पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका था उस पर भी वो कह रहा है अगर आप बांध बना दोगे तो हम मिसाइलों से उसको ध्वस्त कर देंगे। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। पानी तो खुद अपना रास्ता बना लेता है, जहाँ जाना होगा चले जाएगा पानी। तो भारत ने जो पानी रोका वो ठीक किया है गलत किया है? ठीक करा है, ठीक करा है। मेरा नाम असलम खान है। अभी यहाँ जामा मस्जिद के बाहर तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या मैसेज देंगे पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए यही मैसेज है कि ये जो 15 अगस्त का है इसको हम लोग बिल्कुल जो है त्यौहार की तरह ही मनाते हैं। आप आज ही नहीं 15 अगस्त वाले दिन भी इसको देख लीजिए, लोग पतंग उड़ा के काट के उसको आज़ाद करते हैं और शाम के टाइम इतनी आतिशबाजी करते हैं, शायद ही दिवाली के टाइम पे होती है। एक दिल्ली 6 के अंदर जितना भी हमारे भाईचारा चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है, मैं कहता हूँ ये गंगा जमुना तहजीब जो शुरू से चलती चली आई है और वो आज भी स्थापित है और उसमें कोई भी इसको बंटवारा नहीं कर सकता। तो आप ये बताइए, अभी जो पाकिस्तान से भारत का बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अभी अभी अमेरिका गए थे वहाँ के पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, वहाँ जाके वो भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं और जो बांध बनाया है उस पर भी वो कह रहे हैं हम मिसाइल से हमला कर देंगे। तो आप इन सब मुद्दों पर क्या कहें? परमाणु बम की आप बात कर रहे हैं, उनके पास कोई बैनर भी है? परमाणु बम तो बहुत दूर की बात, कोई परमाणु बम का बैनर भी है उनके पास? कहाँ से लाएंगे वो? क्या उन्होंने अपना कुछ बनाया? आज तक सब जगह से बाहर से ही उन्होंने यूज़ किया। अपना क्या है ये बताइए। 1947 से जब देश का बंटवारा विभाजन हुआ, आज हमारे भारत के अंदर हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। और जो हम लोगों में से ही नाकारा और बदतमीज़ लोग जो थे वो यहाँ से भागे, दुम दबा के यहाँ से भागे और आज भी हमारे बड़े यहीं स्थापित हैं और हम उनकी जगह हैं, हमारे बच्चे भी यहीं हैं। हम भारत अपने वतन को नहीं छोड़ सकते। सर आपने देखा होगा इससे पहले गाजा का जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल ईरान भी उसमें युद्ध हुआ, तो यहाँ पर इजराइल अमेरिका के साथ है और अमेरिका फिर ईरान के खिलाफ हथियार युद्ध करता है, उसमें भी अमेरिका ईरान के खिलाफ है, फिर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान क्या मुस्लिमों के ही खिलाफ हो गया है? मुस्लिम देशों नहीं 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 नहीं, मुस्लिम देशों के खिलाफ नहीं है। वो कर्जे में इतना डूबा हुआ है अमेरिका से कि वो अगर उनकी नहीं बोलेगा तो अमेरिका ही उनको ख़त्म कर देगा। ये तो आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, हमसे ज़्यादा भली भांति आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की बोली नहीं बोलेगा तो इतने कर्जे में डूबा हुआ है, वहाँ का बच्चा लाखों रुपए में डूबा हुआ है, वहाँ की आवाम को मिलाएं तो अरबों रुपए की संपत्ति में से वो डूबा हुआ है। अगर वो उनकी भाषा नहीं बोलेगा तो किसकी भाषा बोलेगा? आपकी मेरी थोड़ी बोलेगा। तो आप हमें राजनीति की तरफ तो मत ले जाइए। आप मुद्दा जो लेके चल रहे हैं कि ये तिरंगा यात्रा, मैं कहता हूँ हर गली मोहल्ले में, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में, गांव में, कस्बों में ये तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। ये देश का सम्मान है और झंडा जो है हमारी शान है। इसको याद रखते हुए हर देशवासी को, हिंदुस्तानी देशवासी को ये यात्रा निकालनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? इश्तियाक आलम। यहाँ पे जामा मस्जिद के बाहर आप बैठे हुए हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पूरे देश को? पूरे देश को इसी तरीके से देखना चाहिए जैसे ये मना रहे हैं, ऐसे सबको मनाना चाहिए। और जो पूरा देश में इस समय मुद्दा चल रहा है, भारत पाकिस्तान अभी भी जो हमेशा से एक
विवादित मुद्दा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं आमने सामने रहती है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। उसके बाद से अभी अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो काफ़ी बढ़ रही है और वो उसमें पाकिस्तान का सेना प्रमुख अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं और उसके बाद न्यूक्लियर हमले की भारत को धमकी देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? धमकी देना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। ठीक है, भारत कोई कमज़ोर देश तो है नहीं। भारत ना हमारा अमेरिका से डर रहा है ना तो पाकिस्तान से डर रहा है। जिसको जो करना है वो कर लेगा। भारत में जितनी ताकत है वो भारत दिखा देंगे फिर। अच्छा, आप ये बताइए, जहां पाकिस्तान एक तरफ ईरान के साथ होना चाहिए था, दूसरी तरफ वो अमेरिका का साथ दे रहा है, तो आप अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती को किस तरीके से देखते हैं? क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती है वो सही है या गलत? भाई अगर मुस्लिम के हैसियत से देखें तो उनको तो फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। और जो अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके जो करा है फ़लस्तीन के साथ, वो तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ बिल्कुल ही। और बाकी उनका मुल्क का मामला है, वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें तो पता नहीं है। पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान जाने। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती आप किस तरीके से देख रहे हैं? होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसका। मुझे इसका कोई आइडिया है नहीं। होना नहीं चाहिए वैसे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनकी राय आपको हम दिखा रहे हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। और सामने देख सकते हैं आप बड़ी मात्रा में तिरंगे झंडे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे लोगों के हाथों में। और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनके नौशाद अहमद। पीछे तिरंगा यात्रा निकल रही है जामा मस्जिद के बाहर। क्या कहेंगे आप पूरे देश के लिए? देश के लिए क्या कहेंगे, ये हमारे देश के लिए है। ये भी 15 अगस्त के लिए मनाए जा रहे हैं ये। तो कैसा मैसेज देंगे भारत के लोगों के लिए? आप किस तरीके से पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए या क्या? भाई ये तो ज़रूरी है। जब तक आदमी, अगर मान लो हम 4 जने जंगल में अगर अलग अलग भटकेंगे तो सामने कोई भी चीज़ अगर हमें मिल गई तो आसानी से हम पे कब्जा उठा लेगी। अगर हम मान लो अगर चारों एक साथ जाएंगे तो चारों तरफ हमारी निगाह होगी। बताओ। आपने कहा कि हमें एकजुट रहना चाहिए और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वो धमकी दे रहे हैं परमाणु हमले की भारत पर। आप क्या कहेंगे? देखो, इन चीज़ों के बारे में मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता। बहरहाल धमकी देने से किसी को कुछ नहीं होता। जो वो तो सुनी होगी तुमने कहावत, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। तो इन छोटे मोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते बड़े भाई। कुछ तो कहेंगे भारत में होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते अगर आपको कोई मारने की धमकी दे तो आप क्या बोलोगे? भाई आ जाए ना, वेलकम है उसका। आ जाए, हम भी तो तैयार हैं। हम कौन से हमारे कौन से हाथ पीछे, हम भी तो आगे हाथ रखे हुए हैं। ऐसा है, हर किसी का मुंह होता, कोई भी उठा कर मुंह से कुछ भी बोल देगा तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे। उसके कहने से क्या हो रहा भाई, हम भी तो हैं। बताओ, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। बहरहाल देखो, दुनिया जाने क्या से क्या कोई भी कुछ भी कहता है। अगर एक बात बताओ, आप समझदार हो, अगर कोई कुत्ता रोड पे खड़ा हुआ, पागल कुत्ता किसी को भौंक रहा, तो तुम उसके साथ में थोड़ी भौंकोगे, सीधे चलते बनोगे। मतलब पागल कुत्ते से आप पाकिस्तान की तुलना? नहीं, मैं पाकिस्तान की तुलना नहीं कर रहा। जो आदमी गलत है मैं उसकी तुलना कर रहा हूँ बड़े भाई। मैं किसी देश की बेइज्जती नहीं करता। मतलब पाकिस्तान की आप बेइज्जती भी नहीं कर सकते? नहीं, मैं किसी देश की नहीं करता। देखो, मेरा देश जितना मेरे लिए है उतना ही उनका देश उनके लिए है। और जो अमेरिका कर रहा है क्या चीज़? भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रहा है। अरे यार, उसको लगाने दो। देखो मेरी बात सुनो, हम अपने देश में हैं और अच्छे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं। हमें किसी बात की टेंशन नहीं, हमें इससे मतलब है। बहरहाल ये अमेरिका, पाकिस्तान और जो कुछ कर रहा है उन्हें करें दो, वो उनकी मर्जी, वो अपने लिए कर रहे हैं। बहरहाल टैरिफ उनने हम पे नहीं लगाया, बाकी और देशों पे भी लगाया, सब पे लगाया है। और सबसे ज़्यादा तो उसने उस पर मेरे ख्याल से चाइना पे लगाया उसने। ब्राजील पे, चाइना पे छोड़ रखा है। अजय चाइना पे छोड़ रखा है, हाँ ब्राज़ील पे लगाया हुआ। ब्राजील और भारत। मैं बता नहीं रहा, मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं लेता, लाइटली लेता हूँ, इतना हार्डली नहीं लेता इन चीज़ों को। चलो ठीक है। बहरहाल पाकिस्तान पर बोलने के लिए आप देख सकते हैं खुले तौर पर विरोध नहीं किया जा रहा है। और आगे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आप जामा मस्जिद के बाहर, और कुछ लोग और आए हैं, उनसे पूछते हैं। सर क्या नाम? आस मोहम्मद। तिरंगा यात्रा आपके पीछे जामा मस्जिद में हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को? जी ये देंगे भाई, सब बात करो। देखो जी,
बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश में खुशी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए आपस में, बस हम तो ये देना चाहते हैं जी। तो भाईचारा खुशी तब होगी जब हमारा पड़ोसी, जो आपने देखा होगा बातचीत पाकिस्तान वाले धमकी दे रहे हैं परमाणु हमले की। देखो जी, ऐसे तो हम बोलने के लिए यही कहेंगे, हम किसी डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमें पाकिस्तान धमकी दे या दूसरे कोई दे, हम डरने वाले नहीं हैं और हम अपने देश के साथ हैं जी। देश के साथ। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख धमकी दे रहे हैं, उस पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कह रहे हैं हम देश के साथ हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तिरंगा यात्रा चल रही है। सर क्या नाम है? बोल पाऊंगा मैं भी, कुछ नहीं बोल पाऊंगा आपसे भी। क्यों? कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं भी। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। ये तिरंगा यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप पूरे देश के लिए? ये देश के लिए ये तो हमारे गर्व की बात है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये 15 अगस्त मना रहे हैं, बाज़ार सारे बंद पड़े हैं, बस और क्या कहना चाहेंगे। तो आप भी जाएंगे तिरंगा? जी जी जी, बैठे हुए हैं, इसमें शामिल हो जाएंगे। आएगी इधर कोई यात्रा निकल के इसी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान वाला जो हमारा पड़ोसी है वो कह रहा हम परमाणु हमला कर देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने में उसको करने में बहुत फ़र्क है।